लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनोहर से मिलकर बातचीत करने से पहले जमींदार राम राखन का एक और निश्चय हुआ। जब चौपाल में वो बैठे थे, दिया बत्ती को घंटे भर हो चुका था। यमुना प्रसाद आए। कहा, पहलवान ने जमींदार को मानते हुए भी नहीं माना, खास तौर से आपके बारे में। राम राखन ने कहा, हम तुम एक ही हैं। यमुना प्रसाद ने जवाब दिया, हम अकेले पढ़ते हैं और गांव के मामले में तुमको बड़ा मानते ही हैं, और तुम्हारी मदद भी हमको दरकार होगी। तुम बात दो तो कुछ खा पी लिया जाए और इस सिर चढ़े को जमीन भी दिखा दी जाए, मगर अकेले हैं। राम राखन ने आहिस्ते से पूछा, वो पेंच भी बता दो जिस पर चढ़ा है। यमुना प्रसाद ने कहा, जब तुम्हारी पुकार होगी तुम खुद कुल समाचार सुन लोगे। यमुना प्रसाद ने फिर बड़े जमींदार को समझाते हुए कहा, देखो भाई, आए तुम हो, हमारा आदमी अब भी हमारा आदमी है। वो तुम्हारा आदमी है, लेकिन इस मामले में तुमसे कट चुका है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो तो हमसे जरूर पूछ लो, साथ तभी पूरा, नहीं तो दांव खाली जाएगा। गांव के और 10 आदमियों का दबाव होगा। तुम कुछ कहोगे, हम कुछ कहेंगे। यमुना प्रसाद ने फिर दबकर कहा, हमारी कोई शान जमींदारी वाली न रही। राम राखन ने ढांढस बंधाते हुए कहा, जो हाल तुम्हारा है वही हमारा भी। जिले के दूसरे बड़े जमींदार के सामने हमारी भी कोई हकीकत नहीं, गो कि हमारे सीधे ताल्लुक है। ऐसी बात पड़ी तो वो हमसे बातें लेगा। जमींदारी के मामले में सवालों का जवाब देने के लिए जब जिले से 2 ही एक आदमी खड़े होंगे, तब कई मानों में हम नहीं आ सकते। लिहाजा बात हमसे कर लो तो बल न पड़ेगा, बल्कि बल बढ़ेगा। यमुना प्रसाद ने कहा, आज मार्के का गठना गठा है। हम देवी प्रसाद और शिव कुमार जंगल गए थे। उस वक्त पहलवान राजपुर के बदमाश बहादुर के साथ चले आ रहे थे। हमसे बातचीत होने के बाद ही जान पड़ता है वो राजपुर गए थे। वहां के जमींदारों से कुछ भला बुरा कहा होगा। उनका बदमाश पासी साथ लेकर आए। दोनों साथियों ने पासी को देखा है। इतने से कोई मामला गांठ दिया जाएगा तो गठ जाएगा। राम राखन की लार टपकी। कहा, इधर 2-4 हजार इकट्ठे कर लिए होंगे। चलता है तो जैसे धरती धमकती है। यमुना प्रसाद ने कहा, हाँ, 5 घी में है। आजकल दूनी खुराक है, कड़खे ही बोलता है। राम राखन ने कहा, तो मौका न चूकना चाहिए। तुम्हारा कोई आदमी भी है? यमुना प्रसाद ने कहा, शिव कुमार को तैयार कर लिया जाए। इसने देखा भी है, मुद्दई हो जाए। हम दोनों गवाही में रहेंगे। एक गवाह को वो जानता है, एक तैयार कर लिया जा सकता है, अगर हम गवाही न देना चाहेंगे। राम राखन ने कहा, शिव कुमार कमजोर है, वादी कुछ मालदार होना चाहिए। अच्छा सुनो, तुम्हारे हलके में मिश्र जी रहते हैं, हमारे मान्य हैं और लक्ष्मी की कृपा भी है। तुम चले जाओ, उनको बुला लाओ। तब तक हम मनोहर को समझा लेंगे, क्योंकि पेशबंदी जरूरी है। यमुना प्रसाद माधव मिश्र को बुलाने के लिए गए। राम राखन मकान के अंदर अपने घर में गए और चबूतरे पर कसरत करते हुए मनोहर को बुला भेजा। पिछले अंक में लिखी हुई बातें मनोहर से करके अपने पलंग पर आ गए। आधे घंटे के अंदर यमुना प्रसाद मिश्र जी को लेकर जमींदार साहब के कमरे में दाखिल हुए। इन तीनों के सिवा वहां और कोई न था। राम राखन ने आदर से मिश्र जी को बैठाया। सम्मान से उभरते हुए भी जमींदार श्रेणी को मिश्र जी काल जैसा देखते हैं। दुनियावी कामकाज में उनकी मान्यता काम नहीं करती, और अगर जमींदार के इशारे पर ना चलें तो गांव में महीने भर भी गुजर न हो। ताज़िराते हिंद के किसी दफे के शिकार हों और जेल की हवा खाएं। कई दफे इसी मान्यता के कारण जाते जाते बचे। ऊंचे दर्जे के ब्राह्मणत्व का ख्याल नहीं किया, किसी भी मामले में नहीं लड़ता। उसका हकदार मिश्र घराना भगवान तो क्या शैतान के सामने भी झूठ नहीं कह सकता। ये भावना उठ गई है जैसे एक गाड़ी लीक लीक चली जा रही हो। ये हाल है। मर्जाद के कारण उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। जमींदार दबाने के काम में उनसे हर तरह की मदद लिया करते हैं। बुलावे के साथ उनके होश हिरन हो गए, मगर चींचे पड़ न की। राम राखन के नाम से कुछ हिम्मत हुई, साथ चले आए। राम राखन पहले यमुना प्रसाद को एकांत में ले गए। कहा, आधी रात लोगों की आंख बचाकर अपनी सीढ़ी इनको दे देना। बाहर दीवार में लगी छोड़ देंगे और 3-4 बजे के करीब
चोरों का हल्ला मचा देंगे। लौटकर उन्होंने मिश्र जी से कहा, मिश्र जी, जमींदारी के कार्य ही टेढ़े हैं, लेकिन मंडप के नीचे थानेदार और डिप्टी क्या, कमिश्नर के बाप भी पैर नहीं रख सकते और ये मान नहीं पा सकते जो आपको मिलता है। आप खातिर जमा रखिए। जमींदार का साथ करने वाला, जमींदार का आदमी सरकार के खास आदमियों में है, उसका बाल माँ का भी नहीं हो सकता। कहने के मुआफिक 500 कम से कम बताइएगा, बल्कि और ज्यादा। संदूक के ताले वाले तोड़ रखिएगा। मिश्र जी, अनुभवी आदमी, मुस्कुराए। पूछा, किसी की शक्ल का बयान तो नहीं देना? राम राखन हंसे। कहा, मिश्र जी जमींदार पर भी एक हाथ रखते हैं। स्नेह से कहा, जांघें दोनों अपनी हैं। ये उधर गई तो लाज गई, वो उधर गई तो भी लाज गई। आप तो जानते हैं, बदमाश फंसाना और उसकी निगरानी रखना हमारा काम है। लिहाजा कहिएगा कि हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ और भी थे, अंधेरा पाक है, कुछ साफ नहीं दिखा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।